हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अनिकेत हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है रौनक की। रौनक घर में सबसे छोटा लड़का है तो सबसे ज़्यादा प्यारा भी है। रौनक के घर में रौनक के पापा के बड़े भाई और उसके बड़ी माँ और उनके लड़के भी रहते हैं। परिवार काफ़ी बड़ा था, फिर भी रौनक सबसे ज़्यादा प्यारा था। रौनक के बड़े पापा जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी हाल ही में रिटायर होकर और उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गांव में ही रहने की सोचा था। उनका एक बचपन का दोस्त थे, मृत्युंजय। मृत्युंजय अंकल भी गांव में ही रहते हैं और वो गवर्नमेंट टीचर है। दोनों की दोस्ती बचपन से ही चली आ रही है। दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी है। कहीं जाना हो तो साथ जाना, रोज़ साथ उठना बैठना। कभी समय मिले तो रौनक के बड़े पापा उनके घर चले जाते, कभी मृत्युंजय अंकल रौनक के घर आ जाते थे। दोस्ती दोनों की काफ़ी पक्की वाली थी, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार। रविवार का दिन बहुत खास हुआ करती थी क्योंकि उस दिन मृत्युंजय अंकल की छुट्टी रहती थी और मृत्युंजय अंकल रौनक के बड़े पापा के पास आकर बैठते थे और दोनों पूरे दिन गप्पे लगाते थे। इसलिए दोनों के लिए बहुत खास होती थी। और सेम टाइम में रौनक भी 18 साल का हो चुका था और धीरे धीरे रौनक को पता चल रहा था कि वो समलैंगिक है और उसका जो अट्रैक्शन है वो अंकल लोगों की तरफ जा रहा है। रौनक के बड़े पापा को गांव आए हुए अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे और उनका जो कमरा था वो घर में एंटर करते ही फर्स्ट में ही पड़ता था। तो मृत्युंजय अंकल उसके बड़े पापा के पास आते भी थे तो रौनक को पता नहीं चलता था। और ऐसा नहीं था कि रौनक की नज़र कभी मृत्युंजय अंकल पर पड़ी नहीं थी। एक होता है ना कि आदमी देखता तो है पर कभी गौर किया नहीं था। एक वजह और थी, तब रौनक को अंकल लोगों की तरफ अट्रैक्शन नहीं था तो रौनक को कुछ लेना देना भी नहीं था। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी समलैंगिक लड़का को अंकल पसंद हो और वो मृत्युंजय अंकल की तरफ ना देखे। मृत्युंजय अंकल इतना ज़्यादा हैंडसम थे और गोरे भी बहुत थे, मूछे में तो क्या लगते थे। होता ये था कि हर संडे को मृत्युंजय अंकल रौनक के बड़े पापा के पास आते थे, पर एक संडे को ऐसा होता है कि मृत्युंजय अंकल आते ही नहीं है। रौनक के बड़े पापा बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे, उनको कॉल भी कर रहे थे, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। दोपहर के 11 या 12 बजने वाले थे, तभी रौनक अपने बड़े पापा के पास से गुजर रहा था। तभी उसके बड़े पापा रौनक को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बेटा रौनक, मृत्युंजय अंकल को जानते हो ना। रौनक बोला कि हाँ जानता तो हूँ। तो उसके बड़े पापा बोले कि उनका घर देखे हो। तो रौनक बोला कि हाँ हाँ देखा हूँ। तो बोले कि थोड़ा चले जाओ और देखना तो आज आया नहीं और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, थोड़ा जाओ तो देख लेना, अगर दिखे तो बोलना कि बड़े पापा बुला रहे हैं। रौनक बोला ठीक है। रौनक गया और उनका गेट काफ़ी देर से बजा रहा था। रौनक कभी उनके घर में पहले गया नहीं था। हाँ, उनके दरवाजे से बहुत बार होकर गुजरा था पर उनके घर के अंदर कभी नहीं गया था। काफ़ी देर से दरवाज़ा बजाने के बाद मृत्युंजय अंकल आए, दरवाज़ा खोले। रौनक ने कभी मृत्युंजय अंकल को ठीक से देखा ही नहीं था और आज जब उसने मृत्युंजय अंकल को देखा, मतलब उनको देखकर रौनक देखता ही रह गया। मानो जैसे कि तेज हवाएं चल रही हो, मानो कोई सुरीली गाना गा रहा हो। और ये गाना नहीं था, ये तो मृत्युंजय अंकल बोल रहे थे बार बार, अरे रौनक बेटा आप। 2-3 बार ऐसा बोले। चौथी बार रौनक रिस्पॉन्स किया तो मृत्युंजय अंकल बोले, अरे दरवाज़ा बजाकर किस दुनिया में खो गए, अभी से ये हाल। तो रौनक बोला, नहीं अंकल, वो आपके बोर्ड पर टीचर लिखा था ना, तो मुझे मेरी एग्ज़ाम याद आ गई, मैं वही सोच रहा था। तो मृत्युंजय अंकल बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम के लिए इतना टेंशन लेनी ही चाहिए। फिर रौनक बोला कि अंकल, वो बड़े पापा आपको याद कर रहे थे,
आपका कॉल भी कब से ट्राई कर रहे हैं पर स्विच ऑफ बता रहा है। मृत्युंजय अंकल बोले कि अरे हाँ बेटा, देखो ना, कल शाम से ही मेरे घर की लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है। इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया हूँ पर वो अभी आ ही नहीं रहा है। तब तक रौनक बोलता है कि अरे अंकल, वो आपका एमसीबी ट्रिप क्या होगा या फिर फ्यूज उड़ गया होगा। अंकल बोले कि वो सब तुम छोड़ दो, पहले अंदर आओ, नाश्ता कर लो। रौनक जा नहीं रहा था, बोला था अरे नहीं नहीं अंकल, जाने दीजिए, लेट हो रहा है। अंकल बोल रहे हैं अरे मुझे पता है तुम शर्मा रहे हो। उन्होंने रौनक का हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने रौनक का हाथ पकड़ा, रौनक को तुम मानो क्या ही हो गया, अंदर अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। पूरा देह अंदर से झंझनाहट जैसी महसूस हो। रौनक से रहा ही नहीं गया, फिर वो चल गया अंदर, उसको खींचकर अंदर लेकर चले गए। अंदर सोफे पर बैठा, फिर अंकल अपनी वाइफ से बोले कि सुनती हो, जरा सी कप चाय बना दो। आंटी जी चाय बनाने लगी। तब तक अंकल गिलास में पानी और कुछ खाने को लाते हैं। रौनक खाना शुरू करता है, बोलता है अंकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे रह ले रहे हैं आप। अंकल बोले कि क्या करोगे, मजबूरी है। रौनक बोला कि अंकल मैं देखता हूँ क्या हुआ है, कहाँ है आपका मेन बोर्ड। अंकल रौनक को लेकर मेन बोर्ड के पास जाते हैं। वहाँ जाकर रौनक देखता है तो बोलता है अंकल फ्यूज उड़ गया है आपका, एक कोई तार हो तो लाइए, मैं बांध देता हूँ। रौनक घर का फ्यूज ठीक कर देता है और घर में लाइट भी आ जाती है। अंकल बहुत खुश होते हैं, रौनक को गले से लगाकर बोलते हैं कि वाह रौनक बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। रौनक को जैसे ही अंकल गले लगाए, रौनक को फिर से कुछ होने लगा। रौनक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तब तक अंकल को रौनक को लेकर ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ रौनक की तरफ से ही था। फिर मृत्युंजय अंकल खाना खाने बैठ गए। उन्होंने रौनक को भी खाना खाने बिठाया, दोनों खाना खाए। उसके बाद रौनक और मृत्युंजय अंकल दोनों साथ में ही रौनक के घर पहुंचे, क्योंकि संडे था और संडे के दिन दोनों दोस्त बैठकर बातें किया करते थे। दोस्तों, बाहर से थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसको थोड़ा बहुत आप लोग अवॉइड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मृत्युंजय अंकल रौनक के घर जाकर उसके बड़े पापा के पास जाकर बैठ जाते हैं, फिर अपना वही गपशप शुरू करते हैं और रौनक चला जाता है अपने रूम में, जाकर पढ़ाई करने लगता है। किताब खोलता है, उसको तो मृत्युंजय अंकल की ही याद आ रही थी। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था, अब वो सिर्फ मृत्युंजय अंकल के बारे में ही सोच रहा था। अब होता ये था कि मृत्युंजय अंकल अक्सर इसके घर तो आते ही थे। अब रौनक मृत्युंजय अंकल को बहुत गौर से देखा करता था। रौनक को अपने बड़े पापा से बहुत ज़्यादा लगाव था, और जब से रौनक मृत्युंजय अंकल को देखा है, तब से तो अपने बड़े पापा के पास बहुत ज़्यादा उठता बैठता है। बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुकी थी। पहले तो इसके बड़े पापा यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन अभी हाल ही में आए हैं और रौनक के साथ उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन चुका था। और ख़ास बात तो ये थी कि मृत्युंजय अंकल उसके बड़े पापा के पास आते थे, तो अब अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। और यहाँ से मृत्युंजय अंकल और रौनक की केमिस्ट्री भी शुरू हो जाती है। होता यह है कि मृत्युंजय अंकल के घर कोई लड़का था नहीं, उनका एक बेटा था जो कि शहर में रहते हैं। तो अब जब भी मृत्युंजय अंकल को कोई काम पड़ता था तो रौनक के बड़े पापा को बोलते थे, और रौनक के बड़े पापा रौनक से बोलकर उनका काम कराते थे। और अब रौनक मृत्युंजय अंकल के घर अक्सर जाया करता था, और मृत्युंजय अंकल और उनकी वाइफ दोनों रौनक को बहुत मानते थे। मृत्युंजय अंकल को कहीं जाना होता था तो वो रौनक को बुला लिया करते थे और साथ चले जाते थे, और इस बात का भी ख्याल रखते थे कि रौनक को पढ़ाई भी करनी है, तो हर जगह तो नहीं पर कुछ जगह ले जाया करते थे। इतना दिन साथ रहने पर धीरे धीरे
मृत्युंजय अंकल को रौनक बहुत अच्छा लगने लगा। पर रौनक को तो ये लगता था कि उसका प्यार एक तरफा है। रौनक तो दिलो जान से मृत्युंजय अंकल से प्यार कर बैठा था, वो भी एक तरफा। और उसको कोई लालच नहीं थी कि मृत्युंजय अंकल उससे प्यार करे। उसका प्यार एक तरफा था और उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मृत्युंजय अंकल भी उससे प्यार करेंगे। पर होता ऐसा है कि साथ रहने पर मृत्युंजय अंकल को रौनक बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनको रौनक से प्यार होने लगा। पर ये बात रौनक को नहीं पता थी। और ऐसा नहीं था कि मृत्युंजय अंकल नॉर्मल थे और अचानक प्यार हो गया। मृत्युंजय अंकल के भी मन में था और उनको कहीं ना कहीं लड़के पसंद थे। तभी उनको रौनक अच्छा लगा। रौनक से वो भी प्यार करते थे, इधर रौनक भी प्यार करता था। अंदर ही अंदर एक तरफा दोनों का चल रहा था। ना रौनक कुछ बोल पा रहा था, ना ही मृत्युंजय अंकल कुछ बोल पा रहे थे। और मृत्युंजय अंकल जब रौनक के बड़े पापा रहते थे तब रौनक से उतना बातें नहीं करते थे। लेकिन जब उसके बड़े पापा नहीं रहते थे तब वो रौनक से बहुत सारी बातें करते थे। रौनक के पास मृत्युंजय अंकल का नंबर था, मृत्युंजय अंकल के पास भी रौनक का नंबर था। रौनक कभी कभी मृत्युंजय अंकल के व्हाट्सएप पर कुछ भेज दिया करता था। कुछ गलत नहीं भेजता था, कोई अच्छा रील्स हो गया फनी, वो भेज दिया करता था। और रौनक भी ये चीज़ें उम्मीद करता था कि मृत्युंजय अंकल भी कुछ भेजेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता था। और रौनक तो कई बार ये सोचता था कि व्हाट्सएप पे उनको इजहार कर दे, बोल दे कि आप बहुत अच्छे लगते हैं। पर ऐसा कभी कर नहीं पाया क्योंकि डर था, कैसे बोल सकता था। और रौनक को लगता था कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। और मृत्युंजय अंकल को पता है क्या लगता था, वो डरते थे रौनक के बड़े पापा से कि मैं कुछ बोल दूं और इनको पता चल गया तो बेवजह बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। एक दिन रौनक के बड़े पापा और मृत्युंजय अंकल दोनों बैठे हुए थे। रौनक को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। उसने अपने बड़े पापा से कुछ पैसों के लिए भी बोला था। तो उसने तैयार होकर अपने बड़े पापा के पास गया। वहाँ गया तो उसके बड़े पापा पैसे दे दिए। वो खुश होकर अपने बड़े पापा को गले से लगाकर बोला, यू आर बेस्ट, और उनको चूमते हुए हंसते हुए चला गया। ये चीज़ें मृत्युंजय अंकल देखे तो वो भी सोच रहे थे कि काश ऐसा मेरे साथ भी करता। तो रौनक चला गया। उसी दिन शाम को मृत्युंजय अंकल नशे में थे। उन्होंने रौनक को कॉल किया। रौनक कॉल रिसीव किया। मृत्युंजय अंकल बोलने लगे कि रौनक, मैं तुमको बहुत मानता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको अपने बेटे के ज़्यादा भी प्यार करता हूँ, बेटे से भी ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। रौनक बोल रहा था कि हाँ अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बोले कि तुमको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बोल नहीं पाता हूँ, कह नहीं पाता हूँ। बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको गले से लगाना चाहता हूँ, पर ये अनिल के वजह से मैं तुमको कुछ नहीं कह पाता। अनिल यानी कि रौनक के बड़े पापा। उसके बाद बहुत कुछ बोलते हैं, फिर कॉल रख देते हैं। मृत्युंजय अंकल को सुबह कुछ याद नहीं रहता है। उनको इतना याद था कि हाँ कॉल किए थे, लेकिन क्या बातें हुई थी ये उनको बिल्कुल याद नहीं रहता है। रौनक भी उनको कुछ नहीं बोला, संडे का इंतज़ार कर रहा था। संडे को मृत्युंजय अंकल आते थे तो आए और बैठे हुए थे। और रौनक अपने बड़े पापा के कमरे में गया तो मृत्युंजय अंकल बैठे हुए थे। उसके बड़े पापा बाहर गए किसी काम से। तब तक रौनक चाय देने गया था तो गया और बहाने से उनको किस कर लेता है, जैसे कि किया भी नहीं। और ऐसा होता है ना, पास से गुजर कर किस कर लिया और बिना रुके सीधा चला गया। मृत्युंजय अंकल को तो मज़ा बहुत आता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हुआ क्या और कैसे हो गया। मृत्युंजय अंकल को याद नहीं था
कि वो रात को क्या बोले थे। मृत्युंजय अंकल तो बहुत खुश हुए। उनको लग रहा था कि अब कुछ हो सकता है। वो रौनक से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, पर रौनक तो चला गया था। जितना देर रहे इंतज़ार किए, पर रौनक नहीं आया। घर गए, शाम को रौनक को कॉल किए, बोले कि रौनक आओ ना, आंटी जी तुमको बुला रही थी। रौनक बोला कि मुझे आंटी जी बुला रही थी। अंकल बोला कि हाँ, वो आज चिकन बना है तो इसीलिए तुमको बुला रही थी। और पता है, चिकन भी जानबूझकर अंकल बनवाए थे ताकि आंटी जी बनाए के बहाने वो बुलाएंगे। तो जाता है रौनक, तब तक अंकल बोलते हैं कि आओ मेरे ही कमरे में बैठते हैं। आंटी जी उधर किचन में खाना बना रही थी और फर्स्ट फ्लोर पर था अंकल का रूम और किचन नीचे था ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों बैठे होते हैं। मृत्युंजय अंकल बेड पर बैठे थे और रौनक बैठा था चेयर पर। मृत्युंजय अंकल सोच रहे थे कि कैसे बात शुरू करें, मतलब आगे बात बढ़ाया जाए। मृत्युंजय अंकल अभी श्योर नहीं थे कि उस दिन जो हुआ था जानबूझकर हुआ था या फिर अनजाने में। तब तक उन्होंने देखा कि रौनक उनको कुछ इशारे कर रहा था, कुछ अजीब इशारे कर रहा था। अजीब इशारे मतलब हाथ से दिल बना रहा था, ऐसा ही कुछ। तो मृत्युंजय अंकल को लगा कि हाँ, रौनक कुछ तो चाहता है। बोले कि आओ ना रौनक, बैठो यहाँ पर। रौनक जाकर बैठा। दोनों कुछ बोले ही नहीं, सीधा दोनों किस शुरू कर दिए। किस कर रहे थे। फिर अंकल तुरंत उठकर जाकर देखने गए कि आंटी जी कहाँ है। तो देखे कि आंटी जी अंदर किचन में थी, चिकन बना रही थी। दोनों किस किए। फिर वैसे ही दोनों थोड़ा देर कुछ गेम खेले। वही तब तक खाना बन चुका था। आंटी जी नीचे से आवाज़ दे रही थी। दोनों नीचे गए, खाना खाए। फिर क्या, फिर अंकल ने अपनी वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया। फिर रौनक को बुलाकर वही बहुत सारी मस्ती हुई। और आप लोग पूछते हैं मस्ती का मतलब क्या हुई। ज़्यादा तो मतलब यहाँ नहीं बता सकता, अलाउ ही नहीं है। और जब दोनों आदमी को प्यार हो जाता है ना, जब दो लोग प्यार कर लेते हैं, तब मैं या तुम मायने नहीं रखता। तो आप लोग का ये सवाल बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक चीज़ पता है, अंकल आज तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि उन्होंने नशे में आई लव यू पहले बोला था। उनको आज तक यही लगता है कि रौनक ने ही पहले किस करके उनको इनवाइट किया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों का रिश्ता तो चल रहा है और आज तक चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और ये कहानी मुझे आप ही लोग में से किसी ने भेजा था और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने नाम लेने से मना किया था। नाम थोड़ा सा चेंज है। बाकी अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका निकेत मिलता है बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। आप सबको लव यू।